हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव अवस्थी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नेवर गिव अप एकेडमी में। और हमारे चैनल का नारा है हारना नहीं हराना है। आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स के बारे में, यानी गणित। हिंदी की गणित कक्षा 12 आप देख सकते हैं, इस बुक से आपको पढ़ाऊंगा। यूपी बोर्ड के लिए ये बुक प्रयोग की जाती है, कक्षा 12 भाग 1। ठीक है, तो इससे पहले उन चैप्टरों को उठाएंगे जो इस बार पेपर में आने हैं। तो बात करते हैं चैप्टर 3 आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे बोलते हैं आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और इस चैप्टर से मेरे ख्याल से 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। 2 क्वेश्चन 3.2 से आते हैं और एक क्वेश्चन बाकी शॉर्ट्स में आते हैं। तो बात कर लेते हैं आव्यूह होता क्या है। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आव्यूह को सुना नहीं, क्या होता है। आव्यूह, आप लोगों ने महाभारत तो देखी होगी, सभी ने देखी होगी। उसमें एक चक्रव्यूह था। क्या था? चक्रव्यूह था, जिसमें फंसने के कारण अभिमन्यु जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये उसी का व्यूह टाइप का ही होता है, इसकी रचना व्यूह टाइप से होती है, पर वो व्यूह बहुत कठिन होता था, ये काफ़ी सरल होता है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आव्यूह होता क्या है और इसका साइन। इसका साइन मेन होता है। आव्यूह जब हम लोग लिखते हैं तो उसका जो साइन होता है वो ऐसे होता है। ठीक, इस बात को समझेंगे कि ये चीज़ें जो आपको लगानी ही पड़ेंगी, इसको आव्यूह बोलते हैं। ठीक, और इसमें होती हैं पंक्ति और स्तंभ। क्या होता है? पंक्ति होती और स्तंभ होता है। पंक्ति आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते? हम बता रहे हैं ना। ये लोग खड़े हैं, ये पहला पर्सन है, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन। ये लोग काहे में खड़े हैं? रो में खड़े हैं। पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं। हालांकि हम लोग इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पंक्ति को रो कहते हैं और स्तंभ को क्या कहते हैं? तो स्तंभ को कॉलम कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ, बहुत ही आराम से चलेंगे। ठीक, फिर बात करते हैं। तो स्तंभ और कॉलम होते हैं इसमें। ठीक, स्तंभ को कॉलम कहते हैं, पंक्ति को रो कहते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इसको पढ़ेंगे और जो इंग्लिश वाले हैं वो इसको पढ़ेंगे। तो ये पहला पर्सन हमारा, ये दूसरा पर्सन, और ये तीसरा पर्सन और चौथा पर्सन। ठीक, पंक्ति होती है भैया ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे। ठीक है, और स्तंभ कैसा होता है? ऐसे होता है। ठीक, तो ये क्या है? ये कॉलम है और ये रो है। इतनी बात समझ में आई? हिंदी में लिख देते हैं, चलो भैया। ये पंक्ति है और ये स्तंभ। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई कि पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है। इसमें जो मेन खेल होता है वो इसी का होता है, ये पंक्ति का और स्तंभ का। अगर ये समझ में आ गया कि क्या होता है तो बहुत ही सरल एक्सरसाइज है। कितने नंबर का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के। ये लिख भी दे रहा हूँ, फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देख लेते हैं आव्यूह की। कहेंगे इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि आव्यूह की रचना करो, कोटि क्या होता है। ठीक है, और इसमें कितने व्यूह हैं और इसके अवयव बताएं। आप समझ लीजिए पहला टॉपिक क्या होगा कि कोटि क्या होता है। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए 2/2 की कोटि की रचना करो, आव्यूह कोटि। और यहाँ पे होगा I इंटू जे, यानी पंक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? I से, और कॉलम को J से। ठीक, पंक्ति को I से और कॉलम को J से, यानी पंक्ति को I से और स्तंभ को J से। ठीक, ये I इंटू जे होता है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि 2x2 की रचना करो, तो मतलब क्या होगा? 2 I हो और 2 पंक्ति हो, कॉलम हो, स्तंभ हो, मतलब। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो 2 गुणे क्या होगा और इसमें लिखते कैसे? A11 A12 और A21 और A22। ठीक, इसमें ये चीज है, ये चीज जो है ये क्या है भैया? पंक्ति। और ये भी पंक्ति है।
ये मैंने बोला ना, ऐसे ऐसे जो होंगी वो क्या होंगी, पंक्ति होंगी। ठीक, ये स्तंभ है, क्या है, स्तंभ। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो भैया पंक्ति ऐसे ऐसे, इतना समझो ऐसे, और स्तंभ खड़ा होगा। घर का स्तंभ अगर कोई पिलर बनाओगे तो ऐसे ही तो होगा। ठीक, और पंक्ति मैंने बताया ना, ये लड़के खड़े रो में खड़े, एक के पीछे एक, आप स्कूल में भी खड़े होते होंगे जब प्रेयर करते हो, तो इतना होता है। फिर बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि 2/2 की कोटि की रचना करो। कोटि का मतलब होता है, अब देखो पंक्ति की संख्या क्या है, एक पंक्ति दो पंक्ति, यानी टोटल 2 पंक्ति। ठीक, और स्तंभ कितने हैं, एक ये स्तंभ है एक ये स्तंभ है, तो कितने स्तंभ हो गए, 2 स्तंभ हो गए। तो 2 × 2, और मैंने क्या बोला था, I × J, यानी 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, पंक्ति, और स्तंभ, यानी 2/2 की रचना हो गई। इसमें ऐसे करते हैं। फिर अब बात करते हैं अवयव के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव यानी रो मैट्रिक्स, और वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, और शून्य अवयव यानी जीरो मैट्रिक्स। ये कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स हैं, यानी प्रकार हैं, हिंदी में समझे तो अवयव के प्रकार हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बता दूं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए चुने हैं, हालांकि सारे के बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट चुने। अब देखिए, नाम से पता चलेगा कोई बहुत बड़ी खीर नहीं, टेढ़ी खीर नहीं है। स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, आप कहेंगे सर कॉलम तो पता है, क्या होता है कॉलम, कॉलम क्या होता है, जो ऐसे होता है। ठीक, मैंने बताया ना आपको कि स्तंभ यानी कॉलम। ठीक, तो कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स अगर मैं आपको पहचानने के लिए दूं तो मैं आपको 2 दूंगा, आपको बताना पड़ेगा। ठीक, अब मैं आपसे कहूं अगर कि इसमें भैया स्तंभ अवयव हमको कॉलम मैट्रिक्स निकाल के दिखाओ, कोई बता सकता है? अब देखो ये किस शेप का, मैंने बताया ना स्तंभ कैसा होता है, ऐसा हॉरिजेंटल। ठीक, तो ये हॉरिजेंटल कौन सा है इसमें बताओ, ये कौन सा, ये पंक्ति टाइप का। मैंने बोला ना पंक्ति कैसी होती, ऐसे होती है, और स्तंभ कैसा होता है, ऐसा होता है, इतना बताया ना। तो स्तंभ अवयव मतलब क्या, जिसमें सारे अवयव, मतलब उसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होगी, स्तंभ की संख्या से कम होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो स्तंभ अवयव। ठीक, तो इसमें से स्तंभ अवयव कौन सा है, ये है, क्योंकि ये एक स्तंभ के शेप का है। मैंने बोला ना स्तंभ ऐसा होता है। इतनी बात समझ में आई। अब अगले अवयव के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, पंक्ति अवयव यानी रो मैट्रिक्स। अब देखो इसमें देखो, अब मैं आपको 2 दूंगा, आपको बताना पड़ेगा। अब देखो इसमें रो के टाइप का, यानी ऐसे ये रो होती, ठीक, और ये कॉलम होता है। ठीक, ये कॉलम होता है। ठीक, तो ये रो और कॉलम, तो इसमें कौन सा है रो मैट्रिक्स, ये वाला है। सब कुछ दिख रहा है ना, ये वाला रो मैट्रिक्स। क्यों क्यों है ये रो मैट्रिक्स, क्योंकि ये पंक्ति के शेप का है, इसलिए रो मैट्रिक्स है। ये कॉलम के शेप का है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। वर्ग अवयव क्या होता है, सब लोगों को पता होगा वर्ग का मतलब क्या होता है, जो हिंदी वाले छात्र हैं उनको पता होगा, यानी कि अगर कोई वर्ग होता है तो उसमें सारे, यानी ये और ये बराबर होते हैं। ठीक, वर्ग का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। इतनी बात सबको पता होगी, नहीं पता हो तो देख लो भैया, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं, और इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। 3 and 4 ऑल्सो, यानी 1 2 3 4 ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है। अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स का अर्थ यह होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों के अवयवों की संख्या बराबर हो। जैसे इसमें देखो
दो पंक्ति हैं और दो ही स्तंभ हैं, यानी दो पंक्ति हैं और दो ही स्तंभ हैं। ये बात समझ में आ रही है कि जिसमें दो पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति ये है और दूसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, दूसरा स्तंभ ये है। इतनी बात क्लियर हो रही है ना। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। ये तो बहुत ही सरल है, सबको आना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जीरो आव्यूह का मतलब होता है जिसके सारे अवयव जीरो हों, सारे अवयव जीरो हों, उसे क्या बोलेंगे भैया? शून्य आव्यूह। इस बात को समझो, बहुत ही सरल है। उसमें पूछ भी लेता है कि इसमें पूछ लेगा कि स्तंभ आव्यूह, इसमें से कौन सा स्तंभ आव्यूह हो या इसमें से कौन सा पंक्ति आव्यूह, इतना समझना पड़ेगा। ठीक, तो शून्य आव्यूह जिसके सारे अवयव शून्य हो। ठीक, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? ओके, देन प्रोसीड नेक्स्ट। इसको तो बाकी बचे हुए आव्यूह के प्रकारों के बारे में देख लेते हैं। विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, विकर्ण आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह का मतलब यह होता है विकर्ण आव्यूह का मतलब क्या होता है? जिसकी इस तरह से, यानी पहली A11 और A22 और A33। ठीक, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ सेम हो, मतलब कोई नंबर हो, जैसे इसमें 2 है, 3 है, 4 है। उसके अलावा जो बाकी अवयव हों वो सारे शून्य हों, उसे क्या बोलेंगे? विकर्ण आव्यूह होंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, यानी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसीलिए इसको बाद में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये है पढ़ लो, शायद आ जाए। अदिश आव्यूह क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स का मतलब यह होता है, समझ में आई? ऐसा होता है स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जो A11 होगा, A22 होगा, A33 होगा, वो सेम होंगे। क्या सेम होंगे? जैसे इसमें 222 आप देख सकते हैं कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, मैंने बताया ना कि ये पंक्ति होती है, ये पंक्ति होती है I और ये J, इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसको A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। ठीक, तो आप देख लो, इसी तरह से देख लो, A11 2 है और A22 3 है और A33 2 है, मतलब ये जो तीनों अवयव हैं ये समान हो, यानी एक ही हो। अब यहाँ पे एक और आपको बना के दिखा देता हूं, जैसे ये मैं आपको बना के दिखाता हूं। इसमें देख लो, इसमें देख लो, √3 है तीनों में, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ √3 और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ √3 और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ √3। इतनी बात समझ में आई? यानी अदिश आव्यूह वह होता है, वह स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ सेम हो, यानी कोई भी यहाँ पे हो सकता है 1 2 3 4 एक्सेट्रा में। ठीक, और विकर्ण आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह वह होता है जिसमें पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ सेम ना होकर के अलग अलग हो सकते हैं, बट बाकी अवयव यानी जो उसके अलावा जितने भी अवयव होंगे वो शून्य होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे शून्य हैं। ठीक, अब देख लेते हैं तत्समक आव्यूह क्या होता है। तत्समक आव्यूह क्या होता है? तत्समक आव्यूह क्या होता है? जिसमें पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा
दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ 1 हो। क्या हो भैया? 1 हो, यानी 1 हो, उसे क्या कहेंगे? तत्समक अवयव कहेंगे। और बाकी अवयव शून्य हो। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ रही? तो उसे तत्समक अवयव कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि विकर्ण अवयव क्या होते हैं, जिसमें पहली पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, कोई भी नंबर हो सकता है, बाकी सारे अवयव 0 होंगे। और अदिश अवयव क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, कोई भी नंबर हो सकता है, बट वो नंबर सेम होना चाहिए, यानी एक ही हो। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √3 है। और तत्समक अवयव क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें जो इसकी आइडेंटिटी वो ये दी गई है कि जो ये तीनों होंगे, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, वो जो है सेम हो नंबर। इतनी बात समझ में आई? सेम नंबर का मतलब, लेकिन सेम कौन सा नंबर होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 ही हो, सिर्फ 1 हो, इसको क्या बोलेंगे? तत्समक अवयव। और अदिश में सेम होगा बट नंबर कोई भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आई? और बाकी सारे 0 होंगे। सेक्शन पूरा हो गया, यानी परिचय पूरा हो गया अवयव का। आपको अवयव के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, थोड़ी मोटी मोटी बातें। अब इसका इंट्रोडक्शन पूरा कर लेते हैं और मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ आपके सामने, 3.1 का पहला क्वेश्चन। क्या है भैया पहला क्वेश्चन? इसमें कह रहे हैं एक आपको सेट दे दिया है, यानी ए। अवयव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भैया अवयव लिखे ले रहे हैं। बहुत ही सरल एक्सरसाइज है, इसको तो ऐसे चुटकियों में धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। बहुत ही सरल एक्सरसाइज, जल्दी से नोट करते हैं। आप लोगों के पास टाइम तो वैसे नहीं होता, बर्बाद हो जाएगा। 5/2, ये 12 और ये माइनस का 5 और ये 17, ठीक। और इसमें लिखा है के लिए ज्ञात करो, के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है ये भी देख लेते हैं। क्या ज्ञात करना है ये भी देख लेते हैं। पहला है अवयव की कोटि, ठीक। अवयव की कोटि, अवयव की कोटि मैंने आपको बताया ना, ये सारे क्या होते हैं? ये अवयव होते हैं ना, जो अवयव के अंदर क्या होंगे? अवयव होंगे, ठीक। तो अवयव की कोटि मैंने क्या बताया था आपको? I इंटू जे, आई इंटू जे मैंने आपको बताया ना। तो देख लो भैया, आई क्या होता है? पंक्ति होता है। देखो कितनी पंक्ति है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। तो क्या लिखते हैं? 3 हो गया। इंटू, इंटू यानी गुणे का गोटे, जे, जे माने क्या होता है? स्तंभ होता है। 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 3 इंटू 4। इसको मतलब इसको सॉल्व नहीं करना है, 3 चक्कू 12 नहीं लिख सकते आप। 3 इंटू 4, जितना पूछे उतना ही करो, ज्यादा होशियार ना बनो, ठीक। जितना पूछे उतना ही करो। अगला क्या है? अवयव की संख्या। सारे अरमान अभी इसमें पूरे करना। अवयव की संख्या, ठीक। तो अवयव की संख्या कैसे बताया था? 3 पंक्ति, 4 स्तंभ, तो 3 चक्कू 12, तो 3 चक्कू 12, ठीक। अब देखो, इसको देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है ना? गलत तो नहीं किया। तो 3 चक्कू 12 आंसर, ठीक। फिर क्या कह रहा है? अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कह रहा है देखो, इसमें कह रहे हैं भैया A13, पहले सारी नोट कर लेता हूं फिर आपको बताता हूं, ठीक है। तो A21, फिर A33, ठीक। फिर क्या कह रहा? A24, काफी सरल है ये। और A23, A23, समझ में आई? अब क्या कह रहा?
ये क्या होता है, पंक्ति, ये स्तंभ, ये पंक्ति, आई इंटू जे, यहाँ पे देखो पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो कह रहा है पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ कौन सा होगा, तीसरा स्तंभ कौन सा होगा, ये पहला स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, और ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरा। तो पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ का कौन सा अवयव है, कौन सा अवयव है, 19 अवयव। तो क्या लिखते हैं, 19 लिख देते हैं। ठीक, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ कौन सा है, 35। तो क्या लिखेंगे बच्चा लोग, 35 लिखेंगे। ठीक, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये, ठीक, तीसरा स्तंभ, अब देखो तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ क्या, -5, -5। ठीक, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति कौन सी, ये वाली है दूसरी पंक्ति। चौथा स्तंभ देख लो, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ क्या है, 12। ठीक, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5/2 है, सिंपल, यही इसका आंसर हो गया। तो अब बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यानी एक अवयव है, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 अवयव हैं, यानी इसके अंदर जो अवयव हैं उनकी संख्या क्या है, अवयव की 24 है। ठीक, ठीक, तो इसकी संभव कोटियां, मैंने आपको बताया कोटियां क्या होती हैं, I इंटू जे। ठीक, क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। दो क्वेश्चन एक ही में पूछ रहा है, तो जिसको देख लेते हैं कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो 24 अवयव का मतलब क्या हुआ, इसमें 24 होंगे। जैसे मैं लिख लेता हूँ ऐसे ऐसे, ये एग्जाम्पल के लिए आपको लिखे दे रहा हूँ, इसमें 24 होने चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 3 है। तो संभव कोटियां क्या होंगी, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, यानी एक पंक्ति होगी उसमें 24 स्तंभ हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 2 पंक्ति और 12 स्तंभ। ठीक, ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, इसका आंसर आप ऐसे ही बना लेंगे। फिर बात करते हैं कि यदि इसमें 13 अवयव हों, अब 13 अवयव हों, अगर 13 अवयव है तो क्या होगा, एक पंक्ति होगी और उसमें 13 स्तंभ हो सकते हैं। ठीक, या इसमें बस इतना ही हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा फिर उसके अवयव नहीं बन पाएंगे। ठीक, फिर बात कर लेते हैं, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। ठीक, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे कर दूं, चलिए यहां कर देता हूं। ये उत्तर नंबर आपका 3 जो है वो यहां से आ रहा है। ठीक, तो अवयव कितने हैं, 18 हैं। ठीक, तो भैया देख लो इसका आंसर, एक पंक्ति में 18 स्तंभ हो सकते हैं, 2 पंक्ति में 9 स्तंभ हो सकते हैं, तो 2 9 18 ऐसे ही हो सकते हैं। तो इसका आंसर ये लिख लो भैया, सुंदर सा आंसर, बहुत प्यारा सा। फिर कह रहा 5 अवयव हो तो क्या होगा, 5 अवयव हो तो एक स्तंभ, ये मैंने बताया ना, पंक्ति होती, एक पंक्ति और उसमें 5 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 5 पंक्ति और एक स्तंभ हो सकता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। बहुत, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसका नाम है नेवर गिव अप एकेडमी, और क्वेश्चन से हारना नहीं, हराना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।